ये जो क्राइम स्टोरी है इसको सुनने के बाद हो सकता है आपका सेंटिमेंट हर्ट हो और इसके बाद आप अपने ही रिलेटिव तथा परिवार वालों पे शक की निगाहों से देखने लगे। तो आप इस वीडियो में आगे तभी बढ़ें जब आप मैच्योर हों और इस तरह के कंटेंट को हैंडल कर सकें, वरना आप इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में पिनाहट कस्बे के नयापुरा मोहल्ले में करण सिंह नाम के व्यक्ति का परिवार रहता था। करण सिंह सूरत के ही एक साड़ी के फैक्ट्री में काम करता था। करण सिंह के परिवार में पत्नी यशोदा तथा उनके 2 बच्चे और इन्हीं के साथ उनका छोटा भाई भी रहता था। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। करण सिंह 18 नवंबर को छुट्टी लेके अपने घर आता है और उसी के 11 दिन बाद करण सिंह 4 बजे के आसपास घर का कुछ सामान लेने मार्केट की ओर जाता है। ठीक उसी समय घर के बाहर खेल रहा रौनक अचानक लापता हो जाता है। फिर घर वालों ने रौनक को इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन रौनक का कुछ पता नहीं चला और रौनक के ना मिलने से माँ यशोदा का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। यशोदा ने तुरंत इस बात की जानकारी अपने पति को दी और बताया रौनक लापता हो गया है। करण सिंह भी भाग के तुरंत अपने घर आया और रौनक को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन उसके ढूंढने के बाद भी रौनक का कुछ पता नहीं चला। वो परेशान होकर इस बात की जानकारी तुरंत पुलिस को दिया और यशोदा पुलिस को बताती है शाम 5 बजे के आसपास रौनक घर के बाहर ही खेल रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक रौनक लापता हो गया। पुलिस रौनक के तलाश में लग जाती है। गांव के हर कोने में पुलिस रौनक को ढूंढती है, लेकिन रौनक का कोई पता नहीं चलता। लेकिन इस घटना के 4 दिन बाद 2 दिसंबर को 6 बजे के आसपास दिनेश, जो कि करण के ही पड़ोसी हैं, वो अपने घर से निकलते हैं तो उन्हें गली में एक बोरा दिखता है जो कि पूरा खून से सना हुआ था। देखने से साफ पता चल रहा था कि उसमें किसी की लाश है और जब वो बोरे के नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं उसमें से रौनक का सर बाहर आया हुआ था। इस मंजर को देखने के बाद दिनेश काफ़ी डर गए और वो चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ सुन के गाँव के सभी लोग दिनेश के पास आ गए और गांव के लोगों ने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी। और इधर जब रौनक की मौत की खबर उनके माता पिता सुनते हैं तो वो अपनी छाती पीट पीट के रोने लगते हैं। ये मंजर काफ़ी भयानक था। रौनक की माँ को रोते हुए देख गांव की और औरतों की आंखें नम हो गई थी और इधर जल्दी पुलिस आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुला लेती है और फॉरेंसिक टीम वाले आके रौनक की लाश का मुआयना करते हैं तो उन्हें पता चलता है जो खून रौनक के सर पे लगा हुआ है वो सूख गया है। खून के साथ साथ ही रौनक के शरीर पे करब के पत्ते चिपके हुए थे। दरअसल करब के पत्तों की टहनियों को गांव वाले काट कर लेके आते हैं और उसे छत पे सुखाते हैं और उसके सूखने के बाद गांव वाले उन्हीं लकड़ियों से घर के चूल्हे में लगा के उससे खाना बनाते हैं। पुलिस ने गांव में काफ़ी तलाश की, लेकिन उन्हें करब के पत्ते कहीं नहीं मिले और यहाँ तक कि पुलिस को इस घटना से जुड़े कोई भी सुराग नहीं मिले। फिर पुलिस वहाँ जाती है जहाँ पे रौनक का शव मिला था और वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि उसी गली के पीछे रौनक का घर है। फिर वो ना चाहते हुए भी रौनक के घर में जाते हैं, पूरे घर की जाँच करते हैं। जाँच में उन्हें छत पे वही करब के पत्ते मिलते हैं जो कि रौनक की लाश पे लगे हुए थे। सीढ़ियों पे भी खून के दाग मिलते हैं जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी। और फिर पुलिस वालों ने घर की पूरी तरह से तलाशी ली। भानु के कमरे की तलाशी लेते हैं तो उन्हें रौनक की एक बनियान मिलती है जो कि पूरी खून से सनी हुई थी। इससे पुलिस का पहला शक रौनक के चाचा पे जाता है और शक के आधार पे पुलिस रौनक के चाचा को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद पुलिस रौनक के चाचा भानु से पूछताछ करती है, लेकिन भानु पुलिस के सवालों का कोई सटीक जवाब नहीं दे रहा था। फिर पुलिस भानु से अपने तरीके से पूछताछ करती है तो भानु अपने मुंह से सच उगलना शुरू करता है। भानु बताता है उसी ने रौनक का कत्ल किया है, वो भी रौनक की माँ के साथ मिलकर। उसके मुंह से रौनक की माँ का नाम सुन के पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे कोई माँ अपने ही जिगर के टुकड़े का कत्ल कर सकती है। और अब पुलिस के पास सवाल ये था कि क्यों इस मासूम से बच्चे की जान उसी की माँ और चाचा ने ले ली। और जब पुलिस वालों ने भानु के फ़ोन की गैलरी चेक की तो उसमें यशोदा और भानु के आपत्तिजनक वीडियो मिले, जिससे पूरा केस सॉल्व हो गया। लेकिन अब पुलिस वालों को ये भी जानना था कि ऐसा क्या हुआ था जिससे एक माँ ने अपने बेटे का कत्ल किया। और जब उन दोनों से इस बारे में पूछताछ की गई
तो भानु बताता है उसका भाई मतलब रौनक के पापा अक्सर बाहर ही रहा करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे यशोदा और भानु का प्रेम संबंध बन गया था। भानु ने बताया उसका भाई 29 नवंबर को जब घर का कुछ सामान लेने बाहर गया था तो भानु मौका देख यशोदा के कमरे में घुस जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लेकिन जब वो लोग अपनी मान मर्यादा की हदें पार कर रहे थे तो वहीं पे 9 साल का रौनक घर आ जाता है। लेकिन ये दोनों वासना की नदी में इतने डूब गए थे कि इनसे एक गलती हो गई। इन्होंने कमरे का गेट ही नहीं बंद किया, जिस कारण रौनक बिना कुछ सोचे समझे सीधा कमरे में आ गया और रौनक इस हाल में अपनी माँ को देख के हैरान रह गया। और वहीं पे जब उन दोनों की नज़र रौनक पे पड़ी तो वो दोनों भी काफ़ी घबरा गए और उन दोनों को लगने लगा उनके प्रेम संबंध के बारे में अब सबको पता चल जाएगा। इस डर से वो रौनक को तुरंत पकड़ लेते हैं और उसे समझाने लगते हैं। और उसकी माँ ने रौनक को 10 रुपये भी दिए और कहा बाहर जाके दुकान पे 10 रुपये के कुरकुरे खा लेना। लेकिन वहीं पे रौनक 9 साल का था और वो थोड़ा बहुत ये समझता था। इससे वो अपनी माँ से पूछा, माँ आप चाचा के साथ क्या कर रही थी? मैं पापा को सब बता दूंगा। रौनक की माँ रौनक को बहुत समझाती हैं, लेकिन रौनक अपनी जिद पे अड़ा हुआ था और वो बार बार बोल रहा था मैं पापा को सब बता दूंगा। यशोदा और भानु इस बात से काफ़ी डर गए और उन्हें लगने लगा अगर इसने करण को सब बता दिया तो वो इन्हें घर से बाहर निकाल देगा। इसलिए वो दोनों रौनक को मारने का प्लान बनाते हैं। प्लान के अनुसार भानु रौनक को दुकान पे ले जाता है, वहाँ पे उसे 10 रुपये के कुरकुरे दिलाता है। कुरकुरे दिलाने के बाद भानु रौनक को अपने कमरे में ले आता है, जहाँ पे उसकी माँ वापस से रौनक को बार बार समझाती है। लेकिन रौनक अपनी जिद पे अड़ा हुआ था, वो बार बार बोल रहा था मैं पापा को सब बता दूंगा। फिर भानु वापस से अपनी भाभी से पूछता है अब क्या करना है, जिसके जवाब में रौनक की माँ बोलती है इसे मार डालो, अगर ये जिंदा रहा तो हम पकड़े जाएंगे और बहुत बदनामी होगी। फिर ये बोल के रौनक की माँ कमरे से बाहर चली जाती है और मौका देख रौनक के चाचा कपड़े धोने वाली थापी से रौनक के सर पे वार कर देते हैं, जिससे रौनक ज़मीन पे गिर जाता है और उसके सर से काफ़ी खून बहने लगता है। और रौनक रो रो कर बोलता रहता है चाचा आप मुझे क्यों मार रहे हो। वो बार बार चिल्ला रहा था कि माँ मुझे बचा लो, लेकिन उसकी माँ भी नहीं आती है। और उसके बाद भानु फिर उसके सर पे कई बार वार करता है, जिससे 9 साल का मासूम रौनक वहीं पे दम तोड़ देता है। यशोदा और भानु मिलके रौनक की लाश को बोरे में भरते हैं और सीढ़ियों से छत पे ले जाते हैं। सीढ़ियों से छत पे ले जाते वक्त सीढ़ियों पे खून लग गया था, जिसे भानु बहुत साफ़ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत निशान सीढ़ियों पे रह जाता है। भानु और यशोदा उसे बोरे में भर तो ली थी, लेकिन छत पे उसे कैसे छुपाते ये सोच रहे थे। लेकिन वहीं पे बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे, तो उससे बोरे को ढक दिया और नीचे चले आए। लगभग शाम के 7 बजे के आसपास यशोदा रोने धोने का नाटक करने लगती है, जिससे उस पे किसी को शक ना हो। लाश को छत पे छिपाने के बाद उन्होंने सोचा था वो पास के ही अपने रिश्तेदार के घर पे ठिकाने लगा देंगे, क्योंकि उन रिश्तेदारों से इन लोगों की पुरानी रंजिश चल रही थी। अगर लाश उनके घर मिलती तो पूरा शक उन्हीं के ऊपर जाता, लेकिन उनको सही मौका नहीं मिल रहा था। और फिर दिन आता है 2 दिसंबर और करण यशोदा से कहता है मैं आगरा जाके कमिश्नर से मिलूँगा और वहाँ से डॉग स्क्वाड लाऊंगा और उससे हमारा बच्चा मिल जाएगा। अब यह सुन के यशोदा काफ़ी घबरा गई थी और यशोदा यह बात अपने देवर को बताती है और ये दोनों फैसला करते हैं कि आज ही रौनक की लाश को ठिकाने लगाना होगा। 1 दिसंबर सुबह 4 बजे रौनक की माँ छत पे जाती है और भानु नीचे गली में खड़ा रहता है। रौनक की माँ बोरे को रस्सी से बांधती हैं और नीचे गली में पकड़ा देती हैं। यहाँ पे भानु नीचे रस्सी को खोलकर बोरे को गली में छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। इन सब के बाद पड़ोसियों ने बताया रौनक अपनी माँ का बहुत लाडला था। वो भले ही 9 साल का हो गया था, लेकिन वो जब भी खाना खाता था अपनी माँ के ही हाथ से खाना खाता था और वो स्कूल से घर आते ही अपनी माँ के गले लग जाता था, क्योंकि उसके पापा बाहर रहते थे, जिसके कारण रौनक अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था।